गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास में आपका वेलकम है। 12th क्लास में हम लोग चल रहे थे डिप्रिसिएशन में बहुत सारे रूल आप लोग को बतलाए। टाइप 1 टाइप 2 तरह के क्वेश्चन आप लोग करवाए। टाइप 1 में कुछ विद्यार्थियों का दो क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कर देते हैं। इसके बाद आप लोग का नया टॉपिक हम लोग चलेंगे, फलनों का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। हमें चलना है ये टॉपिक। इससे चलने से पहले दो क्वेश्चन हम पीछे टाइप 1 में करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, पहला ले लीजिए, ये 5 जो क्वेश्चन है इसका आप डिप्रिसिएशन कर दीजिए। स्टूडेंट डिप्रिसिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, एक लाइन और इसको बढ़ा लीजिए तब कीजिए। 5 क्वेश्चन में y बराबर अलग अलग तोड़ दीजिए, x³/5 -1/x के पावर 5। इसको तोड़िएगा तो इसमें से देखिए कई को कटेगा, x 3 को कट जाएगा, तो 1/x² माइनस 1/x के पावर 5 हो गया। इसको अलग करेंगे स्टेप ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा -2 और x के पावर कितना हो जाएगा -5। अब डिफरेंशिएशन कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा, यहाँ dy/dx बराबर, देखिए पावर बोलते हैं इधर साइड में लगता है, एक पावर कम होता है तो -2 एक और करेंगे तो ये हो जाएगा -3, फिर माइनस ये -5 साइड में x के पावर एक पावर और माइनस करेंगे, देखिए तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, dy/dx बराबर क्या होगा जरा देखिए तो -2x के पावर -3, देखिए माइनस में ना प्लस 5x के पावर -6। अब इसको बटा लगा लीजिए, -2 और बाटे का कर लीजिए x के पावर 3 और प्लस 5/x के पावर 6। इसको ऐसे भी कर सकते, 5/x के पावर 6 -2/x के पावर 3। यही स्टूडेंट आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए आते हैं 7 में। 7 में y बराबर देखिए √x है और प्लस 1/√x है। जब रूट में स्टूडेंट यहाँ पर है, कोई भी चीज रूट में है स्टूडेंट, तो रूट से हटाएंगे, जिसे आप पढ़े होंगे फॉर्मूला n है, a हटाएंगे तो a के पावर 1/n होता है। चूंकि रूट में कुछ नहीं दिया है तो क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर 2। तो बस यही काम यहाँ भी करना स्टूडेंट, यहाँ हटाएंगे तो x के पावर 1/2, इसमें से हटाएंगे 1/x के पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर 1/2 यहाँ जो कहता है ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2। अब आप डिफरेंशिएशन ले लीजिए तो ये हो जाएगा स्टूडेंट dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा d/dx x के पावर 1/2 प्लस d/dx x के पावर -1/2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिए पावर साइड में एक पावर माइनस होगा, देखिए 1/2 घटाव 1 करेंगे, बटा के जोड़ करेंगे, लसा कितना हुआ 2, तो 1 घटाव 2 -1/2 होगा। तो यहाँ x के पावर -1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी देख लीजिए वही काम करेंगे, यहाँ -1/2 साइड में आएगा ना, देखिए x के पावर -1/2 है और एक माइनस करेंगे, लसा लेंगे स्टूडेंट, तो 2 लसा होगा -1 -2 यानी -3/2 होगा। अब यहाँ डायरेक्टली x के पावर -3/2 आप लोग कर सकते हैं, इसको इस तरह 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/2 x के पावर -1/2, यह हो जाएगा -1/2 x के पावर -3/2। आप इतना पर आंसर लीजिए या इसमें से 1/2 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करवा दे। टाइप 2 में भी अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट करेगा, वो अगले वीडियो में उसको हम बना देंगे। चलिए आते हैं स्टूडेंट, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फलनों का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये स्टूडेंट एकदम मस्त टॉपिक है, एकदम कह सकते हैं वीवियल टॉपिक है। चलिए जैसे फलनों का फलन, फंक्शंस ऑफ ए फंक्शन, तो ऐसे फलन जिसमें एक से अधिक फलन मिश्रित हो, एक ही में बहुत सारे फलन जुड़े हुए हो, उसे फलनों का फलन कहते हैं।
इसमें प्रत्येक फलन का अवकलन अलग अलग, जितना फलन है सबका अलग अलग अवकलन किया जाता है। अवकलन करते समय एक बार में एक ही फलन का अवकलन नहीं होता है, प्रत्येक अवकलन अलग अलग गुना के रूप में होता है। अवकलन करते समय हर वाले पद पर ध्यान नहीं दिया जाता है, हर में क्या है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कहने का मेरा मतलब है फलों का फलन एक ही फलन में बहुत सारे फलन मिश्रित हो, संयोजित संयुक्त हो तो उसे कहेंगे फलों का फलन। इसका अवकलन करते समय एक बार में एक ही फलन का अवकलन करते हैं। अवकलन अलग अलग गुना के रूप में करते हैं और अवकलन करते समय नीचे क्या है, हर में क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे रूल है, अगर आपके पास दो फलन दिया हो तो पहले फलन का अवकलन करेंगे, दूसरा फलन यहाँ लिखेंगे, फिर इस दूसरे फलन को गुना करके यहाँ लिखेंगे। अब दो फलन हैं फिर dx हो जाएगा आपका, इसका अवकलन कर लेंगे या फिर एक बार इसका अवकलन कर लेंगे, हो गया। तीन अगर फलन हो, चार फलन हो, पांच फलन हो, कितना भी आप कर सकते हैं। तीन फलन हो स्टूडेंट, डिवाइड बाय dx। देखिए 1 का करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, 2 को फिर यहाँ करेंगे डिप्रिसिएशन, 3 कांस्टेंट होगा, फिर यहाँ 3 को करेंगे, फिर 4 होगा तो और बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 3 यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ चल जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित जैसे आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन आपको दिया है पहला, निम्नलिखित का अवकलन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चन दिए हैं, इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन इस टॉपिक पर देंगे आपको बनाने के लिए, आपको ध्यान में रहे। ये आपको दिया है पहला, आप पहला देखिए स्टूडेंट, y बराबर क्या ले लीजिए, साइन कॉस एक्स। देखिए इसमें दो फलन है, ये साइन और कभी इंटू मत समझिएगा स्टूडेंट, ये मत ध्यान रखिए इंटू नहीं है, ठीक है। साइन है कॉस एक्स है, एक फलन साइन है दूसरा फलन कॉस है, ठीक। अब आपको समझना चाहिए, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ हो जाएगा dy बाटे dx। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, d1 बाटे d2, यहाँ आ जाएगा d2 बाटे dx, दो ये फलन है। तो देखिए ये dy बाटे dx, यहाँ 1 का होगा साइन, तो चूंकि 1 जो है ये नहीं कि साइन उतारेंगे, पूरा उतारेंगे सर, तो यहाँ लिखिएगा d, यहाँ साइन कितना, साइन कॉस एक्स, बाटे में लिखिएगा क्या, d कितना बोलिए, d लिखिएगा दूसरा यानी कॉस एक्स, यानी इसका इसमें होगा। और देखिए अब फिर ये यहाँ आ जाएगा d कॉस एक्स, अब तीसरा नहीं है तो यहाँ का लिखेंगे dx, ठीक है। अब बराबर में जरा देखिए स्टूडेंट इसको, d यहाँ पर हर में क्या है, अभी यहाँ मतलब नहीं है हमको, साइन का सिर्फ अवकलन करना है, तो साइन का क्या होता है स्टूडेंट, तो कॉस होता है, ये वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा, साइन कॉस कॉस एक्स, तब गुना, देखिए यहाँ कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, बराबर में देखिए यहाँ जो माइनस लगा दीजिए, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ये हुआ स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये लेते हैं दूसरा y बराबर ले लीजिए क्या, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें इसमें 3 फलन है, पहला ये दूसरा ये तीसरा, ये भी फलन का काम है, ठीक है। 3 फलन है, तो आप dy बाटे dx कीजिएगा, तो यहाँ क्या कीजिएगा, d1 बाटे d2 गुने d2 बाटे d3, यहाँ क्या कीजिएगा d3 बाटे dx। अब आप रखते चले जाइए, ध्यान दीजिए, ठीक है। d1 तो ये पूरा उतारेंगे सर, d साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर बाटे, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे d कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे d कॉस एक्स स्क्वायर, बाटे में अब कॉस छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर गुना d यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बाटे में dx। फिर से देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन को देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, कहा जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, इसे रखेंगे, फिर देखिए कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे कितना होता है 1, फिर इसको लिख दिए माइनस यहाँ पर देखिए 2x कर दिए, फिर इंटू क्या हो गया साइन एक्स स्क्वायर, फिर कॉस एक्स स्क्वायर हुआ।
इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें से एक दो क्वेश्चन और आपको करवाते हैं, तो जाके आप लोग का अच्छा से क्लियरेशन होगा, तब इस पर कुछ बनाने के लिए देंगे। ठीक है, इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्टूडेंट, इसमें से एक 3 क्वेश्चन और लेते हैं। सर देखिए 4 फलन देखिए 3 y बराबर आपका ले लीजिए, y बराबर ले लीजिए साइन है, देखिए यहाँ पर साइन है, कॉस, फिर क्या है आपको tan है, फिर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ये सब देखिए स्टूडेंट ये हुआ। देखिए ये पहला फलन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 है। देखिए dy बाटे dx आप क्या करते हैं, d1 पहले, d1 में सब उतारते हैं, फिर d2 इसको छोड़कर बाकी उतारेंगे, फिर यहाँ d2 यहाँ आ जाता है, यहाँ d3 में इसको छोड़कर पूरा उतारेंगे, फिर d3 यहाँ आता है, यह हो जाएगा d4, अब d4 को यहाँ लाएंगे, 4 को फलन है, ये हो जाएगा dx। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाटे dx बराबर 1 में पूरा उतारेंगे से, यहाँ का लिखिएगा d1 में क्या लिखिएगा, साइन कॉस tan एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाटे में अब क्या करेंगे देखिए, तो d2 में इसको छोड़कर उतारेंगे, ये हो जाएगा कॉस tan एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब 2 वाला के यहाँ उतार देते हैं, जो कहते हैं d cos tan एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर cos का डिप्रिसिएशन हो जाएगा, क्या बचेगा थर्ड में, तो ये बचेगा, तो d लिखिएगा tan एक्स स्क्वायर, ये वाला फिर यहाँ चला जाता है d tan एक्स स्क्वायर, यहाँ पर tan का फलन कर लिया जाएगा, क्या बचेगा dx स्क्वायर। अब इस dx स्क्वायर को कहाँ लेगा, यहाँ पर, और अंत में क्या लिखिएगा स्टूडेंट, dx लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए सर, ये देखिए d साइन का क्या लिखिएगा, cos, बाकी जो कहते हैं उतारिएगा, cos tan एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, इस तरह, तब गुना नीचे वाला से, कोई मतलब नहीं है हमको, फिर ऊपर cos का करेंगे, तो cos का क्या होता है माइनस साइन, बाकी जेम का त्यों उतारेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए फिर गुना में tan के क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जेम का त्यों, और एक्स स्क्वायर का डिप्रिसिएशन कितना होगा 2x। अब आप 2x को यहाँ ला दीजिए, 2 माइनस लगा है तो माइनस ले लीजिए, 2x इंटू क्या लिख दीजिए, कहीं से लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू cos tan एक्स स्क्वायर इंटू साइन हो गया आपका tan एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका स्टूडेंट आंसर। अब जरा स्टूडेंट आप लोगों को इतना से बचना है, ये तो आपको तरीका बताया, तो देखिए अगर डायरेक्ट करना हो तो क्या कीजिएगा, dy बाटे dx, देखिए ध्यान से एक लाइन में करना होगा, इसमें आप थोड़ा सा गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। पहले किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का क्या होता है cos, बाकी जेम का त्यों उतारेंगे, cos tan एक्स स्क्वायर। दूसरा स्टेप में किसको करते हैं, तो cos वाले को, इससे मतलब नहीं है, cos वाले के, cos का क्या होता है माइनस साइन, फिर क्या उतारेंगे tan एक्स स्क्वायर। फिर तीसरा में किसका करेंगे, tan के, तो क्या होगा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिम करते उतरेगा। फिर चौथा स्टेप में किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर के 2x, मिला लो, आ गया, ये माइनस लगा लो, -2x हो गया। फिर ले लेते हैं पहले sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू cos tan एक्स स्क्वायर, यहाँ खोज दीजिए, यहाँ खोज दीजिए। ठीक है, और फिर इंटू क्या साइन tan एक्स स्क्वायर स्टूडेंट, ये हुआ आंसर। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो ठीक है, एक के लाइन में मस्त बन गया आपका। फिर से पहले इसका कर लेंगे, इसके साथ जो कहते हैं सब उतार लेंगे, तब गुना देके किसके करेंगे, cos का माइनस साइन होता है, इसके साथ सभी में माइनस साइन एक्स मत लिख लीजिए, माइनस साइन लेके जिम करते हैं उतारिएगा। तीसरा बार में किसका कीजिएगा, tan के, tan का होता है sec स्क्वायर, क्या होता है sec स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर जिम करते हैं उतार देगा। और चौथा स्टेप में एक्स स्क्वायर का आप कर लीजिए। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका है। अब आप लोगों को इसमें से एक रूट वाले करवाते हैं, कौन करवाते हैं, रूट वाले, यानी एक 4 करवाते हैं, 4 क्वेश्चन। रूट में कितना है, आप y बराबर ले लीजिए, y बराबर रूट में कितना है
साइन एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट आप क्या कीजिएगा, देखिए डिफरेंशिएशन कीजिएगा, डिफरेंशिएशन लेंगे तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अगर रूट में है कोई भी संख्या बहुपद फंक्शन, तो रूट को पहला फलन, उसके अंदर जो हुआ उसका दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, यानी ये रूट जो होगा पहला फलन होगा, फिर साइन होगा, दूसरा फलन होगा, एक्स स्क्वायर तीसरा फलन होगा। इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाटे डी एक्स, लिखेंगे डी, ये पूरा लेते हैं, पहला पूरा उतार देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, इसमें रूट का अवकलन कर लेंगे, क्या बचेगा साइन के, तो डी कितना हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी का लिखेंगे साइन स्क्वायर और नीचे में क्या लिखिएगा डी एक्स स्क्वायर, और अगला स्टेप में क्या कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर और बीच में क्या होगा आपका डी एक्स होगा। यहाँ इसको बनाते हैं, देखिए रूट वाले आपको बताते थे ना कि अगर यहाँ रूट एक्स है तो क्या लिखेंगे एक बाटे दो और रूट एक्स जीव का तीन, एक्स रूट वाला जीव का तीन, क्या लिखेंगे बोलिए एक बाटे में दो, और देखिए रूट में क्या है तो लिखिए रूट साइन एक्स स्क्वायर। तब अगले स्टेप में किसका करना है, देखिए साइन का, साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का क्या होता है कॉस होता है एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में किसका कीजिएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, बस इसको लिख दीजिए, तो यहाँ से कट जा रहा है, हटा दीजिए, आपका आंसर क्या होगा बोलिए ऊपर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, बाटे में रूट ओवर कितना साइन एक्स स्क्वायर। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ आंसर हो गया। अगर इसमें आप लोगों को एक और क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कौन करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं। 7 में आप y बराबर ले लीजिए, कितना y बराबर साइन क्यूब रूट ओवर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऐसे बोलिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। उसी तरह एक्स की जगह पे पूरा है, इसको क्या लिखिएगा साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा के पावर कितना 3 होगा, ठीक है। अब आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो पहले किसका, ये पहला बहुपद हो गया फलन हो गया कौन 3 वाला घात वाला ना, x के पावर x न है स्टूडेंट, और इसके पावर कितना है x की जगह पे ये पूरा मानेंगे तो क्या होता है एक साइड में एक पावर कम होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन लीजिएगा, तो लिख देते हैं dy बाटे dx, यहाँ क्या लिखिएगा साइन रूट में कितना, रूट में कीजिएगा कितना बोलिए, रूट में लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके पावर 3, ये पावर वाला के यहाँ करेंगे, तब यहाँ पर d कितना लेंगे तो साइन लीजिएगा रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब गुना में, अब यहाँ पर साइन वाला यहाँ आ जाएगा d साइन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, बाटा में स्टूडेंट यहाँ साइन का अवकलन कर लिया जाएगा, तो d कितना रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी आपको पीछे वीडियो बताएं रूट भी एक फलन बन जाता है, तब गुना में क्या लिखेगा फ्रेंड ये वाला, अब आपको जो चला जाएगा ऊपर डी रूट कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाटे में, अब रूट का होने के बाद में इसका बचना फ्रेंड, तो यहाँ डी लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसको यहाँ ला दीजिएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बाटे में क्या कर लीजिए डी एक्स कर लीजिए। फिर से समझने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, देखिए ये क्यूब है यहाँ पर x के पावर n, अगर पूरा को x मानिए तो x के पावर n, तो पहले इसका न करेंगे फ्रेंड, तो पहले ये लिखे, तब इसके बाद में साइन को करेंगे, तो यहाँ साइन लिख दिए, अब साइन वाला यहाँ चला जाएगा, साइन के यहाँ कर लेंगे तो क्या बचेगा ये रूट पूरा बचेगा, पूरा रूट वाले भी लिखेंगे। तो जब रूट वाले, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन एक रूट वाले किए थे, शायद रूट वाले क्वेश्चन यहाँ किए थे, देखिए रूट वाला था ना, ये रूट में यहाँ रूट वाला जा रहा है, फिर यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर सेम उसी पर यहाँ पर रूट वाला चला गया, यहाँ सिर्फ रूट का होगा, इसके अंदर वाले के नहीं होगा, इस अंदर वाले को कहाँ लिखे यहाँ, फिर इसका अवकलन कहाँ लेंगे यहाँ करेंगे, हर में तो अवकलन करेंगे नहीं, और लास्ट में कहाँ लिखेंगे dx।
अब सिंपल तरीका है, अब कर लीजिए x के पावर n, तो n होता है तो 3 हो गया, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो साइन रूट ओवर कितना x स्क्वायर प्लस 1 एक पावर माइनस होता है तो कितना हो जाएगा 2, तब गुना में अब किसका फलन करेंगे फ्रेंड, तो देखिए इसका साइन का करेंगे तो साइन का क्या होता है cos, रूट में ज्यों का त्यों लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, तब गुना लिखेंगे फ्रेंड। अब किसका करेंगे तो देखिए रूट वाले करेंगे तो रूट के लिए क्या लिखेंगे 2, और रूट में ज्यों का त्यों लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1, तब गुना में अब किसका करेंगे फ्रेंड, x स्क्वायर प्लस 1 को x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का कितना फ्रेंड 0 होता है। बराबर में देखिए ये 2 यहाँ से कट जाएगा, बाकी सबको उतार लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। 3 साइन रूट में x स्क्वायर प्लस 1 पूरा के पावर कितना है 2 है, इंटू कॉस है कितना देखिए कॉस में, तो कॉस में कितना है रूट x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब आपको क्या बचा देख लीजिए, यहाँ x बच रहा है ना, तो इस x को यहाँ लगा दीजिए 3x हो गया। अब बाटे में कितना हो जाएगा फ्रेंड, और रूट में जो है लिख दीजिए कितना बच रहा है रूट में, तो बच रहा है रूट में x स्क्वायर प्लस 1। ये स्टूडेंट आपका क्या हो गया, ये स्टूडेंट आपका आंसर हो गया। तो पहला बनाए, दूसरा बनाए, तीसरा बनाए और चौथा भी बना दिया। चौथा के बाद देखिए 7 बनाए। अब ये रूट वाला आप आसानी से कर लीजिएगा। रूट देखिए इसको करने के लिए क्या कीजिएगा, रूट वाला फलन साइन दूसरा फलन, पहले रूट कीजिएगा तो 1/2 रूट जेब का लिख दीजिएगा, फिर साइन कीजिएगा और तब अगले स्टेप में लॉग का कीजिएगा। फिर इसी तरह cos sin x क्यूब है, पहले रूट का कीजिएगा, इस रूट में जेब का तेम लिखिएगा, अगले स्टेप में cos का कीजिएगा, अगले स्टेप में sin का कीजिएगा, अगले स्टेप में x क्यूब है तो cos का कीजिएगा तो सब उतारिएगा, sin का करने के लिए पूरा उतारेंगे, फिर x क्यूब लिखिएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास कीजिए। ये समझ गए तो बहुत ही आसान चीज है। तो स्टूडेंट आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन और होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे फ्रेंड। तो पहले आप लोग इसे उतार लीजिए और देखिए क्वेश्चन आपको कौन छोड़े, आपको क्वेश्चन छोड़े 4 और 6 क्वेश्चन छोड़े ना, 4, 5, 6 छोड़े हैं फ्रेंड। 3 इसमें 3-4 और देते हैं, बनाइए, बनाकर आप लोग मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप वगैरह जो भी है या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड, और इसमें से दे दीजिए, यहाँ पर देखिए 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो आप लोगों का 1, 2, 3 और 1, 4 को बता दिए। 13 में आपको 9 क्वेश्चन आपको बनाना है। अगर इसमें से और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, या इसे समझ में नहीं आया हो तो 2-4 क्वेश्चन और इस पर करवाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। तब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर ये समझ जाते हैं, अगर किसी विद्यार्थी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम चलेंगे।